नमस्कार। कभी क्रिकेट या कोई और स्पोर्ट्स मैच देखते हुए ये ख्याल आया है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैच का प्रसारण होता है वो भारत के प्रसारण से इतना अलग क्यों नजर आता है? एक तरफ एकदम क्रिस्टल क्लियर स्मूथ तस्वीरें और दूसरी तरफ चटकीले वाइब्रेंट रंग। देखिए, ये सिर्फ कोई एहसास नहीं है, इसके पीछे बड़े ठोस तकनीकी और क्रिएटिव कारण हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये जो महसूस होता है ना, वो बिल्कुल सही है। एक ब्रॉडकास्ट को देखकर लगता है जैसे कोई हाई बजट स्पोर्ट्स फिल्म चल रही हो, जबकि दूसरा हमें उस लाइव इवेंट के रोमांच और ड्रामा में सीधे खींच लेता है। तो आज हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। असल में ये दो अलग अलग फिलॉसफी हैं जो आज हमारी चर्चा का बेस है। ऑस्ट्रेलिया का फोकस है सिनेमैटिक रियलिज्म पर, मतलब खेल को जितना हो सके उतना असली और साफ सुथरा दिखाया जाए। वहीं भारत का नजरिया है वाइब्रेंट ड्रामा का, जिसमें एनर्जी, इमोशन और एक शानदार विजुअल एक्सपीरियंस पर जोर होता है। तो सवाल ये है कि ये अंतर आता कहाँ से है? इसकी जड़ें हैं मैदान पर इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट में। कैमरे से लेके लाइटिंग तक, यहीं से दोनों ब्रॉडकास्ट का रास्ता अलग होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कैमरों का सीधा सीधा फर्क। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो नेटिव 4K या 8K कैमरे इस्तेमाल करते हैं, जो इतनी ज्यादा साफ तस्वीर देते हैं कि क्या कहने। दूसरी तरफ भारत में ज्यादातर प्रसारण फुल HD में होता है, जिसे बाद में 4K दिखाने के लिए अपस्केल किया जाता है। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी छोटी तस्वीर को खींचकर बड़ा कर दिया गया हो, जिससे उसकी थोड़ी बहुत शार्पनेस तो कम हो ही जाती है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हाई एंड लेंस और एक जैसा कैलिब्रेशन, यानी सभी कैमरों के रंगों की सेटिंग एक जैसी होती है, जिससे तस्वीरों में एक गजब की कंसिस्टेंसी दिखती है। और बात सिर्फ रेजोल्यूशन की नहीं है, फ्रेम रेट यानी एक सेकंड में स्क्रीन पर कितनी तस्वीरें फ्लैश हो रही हैं, ये तय करता है कि एक्शन कितना स्मूथ दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया में 50 से 60 फ्रेम प्रति सेकंड का स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से कोई तेज गेंद हो या डाइव लगाता फील्डर, सब कुछ बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ दिखता है। भारत में ये थोड़ा मिक्स रहता है, जिस वजह से कभी-कभी तेज मोशन में हल्का सा जर्क महसूस हो सकता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, फ्रेम रेट को समझने का सबसे आसान तरीका है फ्लिप बुक। याद है, बचपन में बनाते थे? जितने ज्यादा पन्ने तेजी से पलटेंगे, मूवमेंट उतना ही स्मूथ लगेगा। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में भी बिल्कुल यही लॉजिक काम करता है। कैमरा टेक्नोलॉजी के अलावा स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े स्टेडियम हैं, वहाँ लाइटिंग को खासतौर पर ब्रॉडकास्ट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, मतलब वो हर कोने में एक जैसी होती है। भारत में स्टेडियमों की विविधता के कारण लाइटिंग हर जगह एक जैसी नहीं हो पाती, जिससे कभी-कभी तस्वीरों की ब्राइटनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है। तो ठीक है, बेहतरीन हार्डवेयर से फुटेज तो आ गई, पर उसे वो फाइनल टच कैसे दिया जाता है? यहीं पर पोस्ट प्रोडक्शन और आर्टिस्टिक फैसले काम आते हैं, जो उस रॉ फुटेज में जान डालकर उसे एक खास एहसास में बदल देते हैं। यहाँ रंगों का खेल बहुत बहुत अहम है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट में नेचुरल और थोड़े कूल टोन्स का इस्तेमाल होता है, जो एक फिल्म जैसा यथार्थवादी लुक देता है। इसके ठीक उलट भारतीय ब्रॉडकास्ट में वार्म टोन्स और हाई कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल होता है। ये रंगों को ज्यादा चटकीला बना देता है, जो दर्शकों को एक एनर्जेटिक और ड्रामेटिक फील देता है। और ये बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि सिर्फ हमारी आंखें ही नहीं, हमारे कान भी एक अलग ही अनुभव करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ऑडियो मिक्स में स्टेडियम के शोर, क्राउड की आवाज और बल्ले गेंद के टकराने की आवाज पर ज्यादा जोर होता है। ऐसा लगता है जैसे दर्शक वहीं मैदान में मौजूद हैं। भारतीय प्रसारण में कमेंटेटर की जोशीली और नाटकीय आवाज को ज्यादा ऊपर रखा जाता है, जो एक टीवी शो जैसा माहौल बना देती है। चलिए, अब उन चीजों पर आते हैं जो स्क्रीन पर तो नहीं दिखती, लेकिन जिनका फाइनल आउटपुट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये है पर्दे के पीछे की कहानियां, प्रक्रियाएं और दबाव। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है प्रोडक्शन क्रू की बनावट। ऑस्ट्रेलिया में कैमरा ऑपरेटर से लेकर डायरेक्टर तक परमानेंट टीमें होती हैं, जो सिर्फ स्पॉट्स में ही स्पेशलाइज करती हैं। इससे काम में एकरूपता और एक्सपर्टीज आती है। भारत में क्रू अक्सर इवेंट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और अलग अलग तरह के शो में रोटेट होते रहते हैं, जिससे हर बार एक जैसी क्वालिटी मेंटेन करना एक चैलेंज हो सकता है। भारत में एक और अनोखी तकनीकी चुनौती भी है,
देखिए, यहाँ हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी कई अलग-अलग भाषाओं में फीड देनी होती है। अब एक ही सिग्नल को इतने सारे चैनलों में बांटने के लिए उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। इसका मतलब है कि हर चैनल को कम डेटा या बिटरेट मिलता है। आप बिटरेट को वीडियो की क्वालिटी का पाइप समझ सकते हैं। जितना चौड़ा पाइप, उतनी ज्यादा डिटेल। जब सिग्नल बढ़ता है तो ये पाइप पतला हो जाता है, जिससे तस्वीर की डिटेल में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा बिजनेस मॉडल भी एक छोटा लेकिन जरूरी अंतर पैदा करता है। भारत में विज्ञापनों की संख्या ज्यादा होने से प्रसारण के फ्लो पर असर पड़ता है। बार बार गेम से ऐड पर स्विच करने से वीडियो को कंप्रेस करने वाली टेक्नोलॉजी पर दबाव पड़ता है, जिससे कभी-कभी क्वालिटी में हल्की सी गिरावट आ सकती है। जबकि ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण में विज्ञापनों के बीच गैप थोड़ा लंबा होता है। तो इन सभी तकनीकी, रचनात्मक और ऑपरेशनल फैक्टर्स को एक साथ लाने पर हमें क्या मिलता है? असल में ये सारी कहानी दो अलग-अलग स्वाद और पसंद पर आकर खत्म होती है। तो चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लुक स्मूथ और रियलिस्टिक है, जो नेटिव 4K कैमरास और नेचुरल रंगों से आता है। भारत का लुक ब्राइट और ड्रामेटिक है, जो अपस्केल फुटेज, वार्म टोन्स और जोशीली कमेंट्री का नतीजा है। ये दोनों ही बिल्कुल अलग-अलग अप्रोच हैं। तो असली बात यही है, कोई भी स्टाइल बेहतर या खराब नहीं है। दोनों को जानबूझकर अपने अपने दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई दर्शक खेल का एक शुद्ध असली अनुभव चाहते हैं, जबकि भारतीय दर्शक उस खेल से जुड़े मनोरंजन, ड्रामा और एनर्जी का मजा लेना चाहते हैं। तो आखिर में सवाल ये बनता है कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर क्या पसंद है? क्या उन्हें खेल का एक साफ सुथरा फिल्म जैसा चित्रण पसंद है, या फिर एक एनर्जी से भरपूर नाटकीय अंदाज जो भावनाओं को जगाता है? इसका जवाब तो हर देखने वाले के लिए अलग ही होगा।